हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आ चुके हैं तो वो डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये जो 30 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गौतम बुद्ध और जैन से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ही सारे कवर हो जाएंगे। आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप यहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन विद डिटेल, तो आप यहाँ से सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाना है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। छोटी सी क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा। स्वागत है सभी का जी की क्लास में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। कौन सा स्थान था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। और यहाँ पर आपको ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है, जैसे ब है लेकिन बोध गया में भी ब आया हुआ है, तो यहाँ पर गौतम में 2 मात्राएं हैं, औ की मात्रा, यहाँ पर लुम्बिनी में 2 मात्राएं हैं, ई की मात्रा लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। और यहाँ एक ही क्वेश्चन से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज की क्लास हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में गौतम बुद्ध और जैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, ये भी आ सकता है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोनों में पजल नहीं होना है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण और उनकी मृत्यु की घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है। जैसे प्राण में अण आता है, ऐसे मृत्यु के बाद प्राण निकल जाते हैं, तो इसे अण से आप मृत्यु याद रख सकते हैं। और जातक में जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी अंकित है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस चीज़ में कहा गया है पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है, तो यहाँ पर जातक में कहा गया है। जातक में इनके पहले जन्मों की कहानी संकलित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। और इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या है इसकी डिटेल? इस क्वेश्चन की डिटेल है, अशोक के रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम मतलब गांव में गए। 20वें वर्ष में लुम्बिनी गांव में वे गए अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। और उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनाई। किस चीज़ की दीवार बनाई? पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। वहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए लुम्बिनी जो गांव है उसका जो भूमि कर है, भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? वो शाक्य वंश से संबंधित थे। यहाँ पर आपको बदल नहीं होना है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जो जन्म हुआ था वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी आप याद रखना है। जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया, शाक्य के वंश से संबंधित थे। तो शाक्य मुखिया जो उनके जो फादर थे वो क्या थे? शुद्धोदन। शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। शाक्य मुखिया शुद्धोदन, स दोनों हैं, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो जो पहली बौद्ध परिषद है वह कहाँ आयोजित की गई? वह राजगृह में आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में आयोजित की गई। पहली बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तो याद रखना है, अजातशत्रु के समय
राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में यह आयोजन किया गया पहली बौद्ध परिषद का आयोजन। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की, ये भी पूछा जा सकता है। तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था हर्ष ने। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था हर्ष ने। ठीक है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया। कौन सी जगह किया गया, हर्ष के समय में पांचवी बौद्ध परिषद का जो है समय कन्नौज में इसका आयोजन किया गया। जबकि अशोक के समय तीसरी, और अशोक के समय कौन सी, तीसरी। और यहाँ पर आपको देखना है हर्ष के समय कन्नौज में इसका आयोजन किया गया, अशोक के समय यह तीसरी और कनिष्क के समय यह चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर देखो आपने पांचवी भी पढ़ ली, पांचवी हर्ष के समय और जो है चौथी ये है कनिष्क के समय और पांचवी जो ये तीसरी है, तीसरी अशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और पांचवी हर्ष के समय और चौथी कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध का अर्थ होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध का अर्थ होता है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की जो आयु है उसमें वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, कितने वर्ष की आयु में, 6 वर्षों की साधना के पश्चात, कितने वर्षों की, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की, 35 वर्ष की आयु में, कहाँ पर, वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद वह बुद्ध के नाम से क्या हुए, विख्यात हुए। किसके पेड़ भी पूछा जा सकता है, पीपल के पेड़ के नीचे। और कब, वैशाख पूर्णिमा, यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा याद रखना है आपको, शाक्य नहीं, वैशाख पूर्णिमा। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इनमें से बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है हमें, तो ना तो उपनिषद आता है, ना अंग आता है, ना आरण्यक आता है। यहाँ त्रिपिटक जो है यह है बौद्ध साहित्य की पहचान है। क्या है, बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 आ जाते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। तो यहाँ पर 3 आते हैं, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। याद रखना है, सुत्त, विनय, अभिधम्य पिटक। उपनिषद तथा आरण्यक जो हैं ये दोनों के दोनों वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। ये दोनों के दोनों, ये जो अंग है ये तो जैन धर्म से संबंधित है, और जो ये उपनिषद है और आरण्यक हैं ये वैदिक और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। याद रखना है, जो अंग है ये जैन से, अंग जो है जैन से संबंधित है, और उपनिषद आरण्यक ये वैदिक धर्म से संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 1000% क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं बौद्ध और जैन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो 2 वर्गों को अपने साथ जोड़ा और एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो ये क्या थे, स्त्रियां तथा शूद्र, इन दोनों को जोड़ा अपने साथ। स्त्रियां तथा शूद्र, क्षत्रिय शूद्र, स्त्रियां शूद्र दोनों से बनते हैं, याद रख सकते हो। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने जो द्वार हैं खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया, और ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए नए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया गया, और न ही वेदाध्ययन, यानी वेदों का भी अध्ययन नहीं कर सकते थे, यज्ञों में भी भाग नहीं ले सकते थे, ना स्त्रियां ना शूद्र। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिली, यानी जब बौद्ध ने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो इनको इसमें शामिल होने का मौका मिल गया।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। याद रखना है इनको। पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 ईयर के ओल्ड थे ये, जब 35 साल के थे उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की थी पीपल के पेड़ के नीचे। और यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला वचन कहाँ दिया? पहला वचन इन्होंने दिया अपना सारनाथ में। याद रख लीजिएगा, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला वचन दिया, यानी सार शुरू कर दिया, अपना सार शुरू कर दिया, पहला प्रवचन दिया सारनाथ में। और यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में जो ये पहला प्रवचन दिया है, इसको क्या कहा गया? ये भी आ सकता है पेपर में, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, कौन सी भाषा यहाँ पर पूछा जा सकता है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? जो बौद्ध धर्म है वो किन मतों पर विश्वास करता है? वह करता है यहाँ पर दुनिया दुखों से भरी हुई है, बिल्कुल इसमें विश्वास करता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी बिल्कुल इसमें आता है। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है, यानी मुक्ति मिल सकती है, ये भी इसमें आ जाएगा। लेकिन ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये वो नहीं मानते थे। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, इसमें उनका बिलीव नहीं था। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं ऊपर वाले। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फ्रेंड्स? और यहाँ पर इसकी थोड़ी डिटेल भी दे रखी है, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। बौद्ध धर्म अनस्वरवादी और अनात्मवादी हैं। वो ना तो अनस्वरवादी और अनात्मवादी है। उनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी हुई है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं और तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर दुख और इच्छा याद रखना है आपको, बाकी वो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ पर प्रकट हुए थे? बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? बुद्ध काल में। याद रखना है, हड़प्पा काल नहीं आएगा, यहाँ पर मौर्य नहीं आएगा। तो बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के की पहली प्रकट हुए थे। भारत के प्राचीन तम धातु के सिक्कों को 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क तथा आहत सिक्के कहा जाता है। तो इनको क्या कौन से सिक्के कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। धातु के सिक्कों को बुद्ध काल में क्या कहा जाता है? आहत और पंचमार्क। तथा ये अधिकतम चांदी के हैं, ये सबसे ज़्यादा चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। यहाँ से कुछ चांदी के कुछ तांबे के आहत सिक्के। कौन से सिक्के? यहाँ सिक्कों का नाम याद रख लीजिए आप। धातु के सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। और उन्हें आहत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। इस पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न जो है प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समुच्चय देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। ये जो सिक्के मिले हैं ये तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? तो ये की गई थी पाली पाठ में। कौन से? पाली पाठ। पाली भाषा में दिए थे, तो ग्रंथों की रचना पाली भाषा में पाली पाठ में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में अंत तक, कहीं मत जाना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप किया तो बहुत सारा आपका यहाँ स्किप हो जाएगा, जो कि आप नहीं पढ़ पाओगे। प्रारंभिक बौद्ध, यहाँ पर क्योंकि हम बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं इनको, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए।
पाली और संस्कृत भाषा में बाद में लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? सबसे पहले जो बौद्ध साहित्य रचा गया वो पाली भाषा में रचा गया, फिर संस्कृत में आया। ठीक है, ऊपर आपने व्याख्या में देख लिया। निम्नलिखित में जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या था? सबसे पवित्र ग्रंथ बौद्धों के लिए त्रिपिटक ग्रंथ था। क्या था? त्रिपिटक। इसमें 3 आ गए थे जो हम नाम याद कर चुके हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पर आपको दोबारा से ये देखने को मिल जाएंगे। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। क्या है? सुत्त पिटक में क्या है? यहाँ पर बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। और विनय पिटक में क्या है? देख, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर जो विनय पिटक है उसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधित, ठीक है, दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित है। जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डीप लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको इस वीडियो से पढ़ने के बाद बौद्ध और जैन कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑल कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो यहाँ पर आता है वाम साथ पाकसीनी। ये क्या है? उपयुक्त निम्नलिखित भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? सबसे बाद वाला है ये वाम साथ पाकसीनी। ठीक है, भारत में रचित सबसे बाद में यही आता है और इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो किस घटना के साथ है? यहाँ पर जन्म से ये जो बुल शब्द है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन की डिटेल मिल रही है। इस वीडियो से आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं से बौद्ध जैन के बारे में पढ़ने की जरूरत होगी। बौद्ध धर्म में जो बुल का संबंध है वह किससे था? जन्म से, उनके जन्म से संबंध था। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा डिटेल। कमल और सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा ग्रह त्याग से है। घोड़ा किससे है? ग्रह त्याग से है, घोड़े पर ग्रह त्याग किया। और कमल और सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। और पीपल का संबंध बोधि वृक्ष ज्ञान से है और पद चिन्ह निर्वाण से है। तथा स्तूप का जो संबंध है वह है मृत्यु से। स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप का संबंध मृत्यु से। देखो कितने अच्छे से डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कम से कम समय में बहुत बहुत अच्छा मटेरियल आपको इस चैनल से मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ पर भारत की 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में। यहाँ पर पजल नहीं होना है आपको। नालंदा, कहाँ? नालंदा। डिटेल देख लेते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? नालंदा और कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और प्राचीन चीनी यात्री हवेन स्वांग भी यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन इन्होंने किया। और इसके समय में सीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। सीलभद्र उनके समय में यहाँ पर कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्रगोमिन, शांति रक्षित तथा कश्मीरी भिक्षुक पदम संभव शामिल हैं। आगे 18 क्वेश्चन देते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या प्राप्त हुआ था? प्रबोध मतलब ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम 19 देख लेते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहाँ कहलाते हैं? तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म, संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध, धर्म, संघ त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। और सारनाथ में अपना पहला उपदेश देने के बाद बोध गया, यहाँ पर सारनाथ में इन्होंने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न
त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का संबंध श्लोक यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो क्या है ये श्लोक। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इच्छा के सब कष्टों का कारण है, इसका परिचय करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा का सब कष्टों का कारण बौद्ध धर्म में यह दिया गया है। तो देख लेते हैं, इच्छा तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका परिचय बौद्ध धर्म में दिया गया है। और बौद्ध धर्म के 4 यहाँ पर दिए गए सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अर्धगोलाकार संरचना। आधे गोले के रूप में बनी हुई यह जो छत है ये स्तूप कहलाती है। बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। स्तूप को चैत्य भी कहते हैं। स्तूप को क्या कहते हैं? चैत्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शाक्य बुद्ध का एक समकालीन था? यहाँ पर बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राजा बिंबिसार, कौन? बिंबिसारी और अजातशत्रु दोनों, कौशल्य नरेश, प्रसेनजित तथा वस्त्रराज उदयन थे और महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। और कुशीनगर में, कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। और इनकी जो मरने की घटना है महापरिनिर्वाण, इसको कहते हैं कुशीनगर में। इनकी कुशीनगर याद रखना, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो यहाँ पर बुद्ध के युग में क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे। और यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल भी दे रखी है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो अगुंतर निकाय में महाजनों की सूची प्राप्त हुई, तो ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर महाजनों की सूची प्राप्त हुई? तो ये हुई अगुंतर निकाय में। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर कौन थे? तो महावीर कौन थे? ये थे 24वें तीर्थकर। कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर ये थे महावीर और 23वें पार्श्वनाथ थे। भारत में जो जैन धर्म है उसका संस्थापक कौन है? ये है महावीर। आज इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, पहले अगर पूछ लिया जाए तो ऋषभदेव आदिनाथ को कहा जाता है। उनके प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी के साथ मिलते हैं। और 23वें तीर्थकर इसके पार्श्वनाथ है। पहले इंपॉर्टेंट है, 23वें इंपॉर्टेंट, 24वें इंपॉर्टेंट है। और तथा जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा था, लेकिन महावीर जो स्वामी हैं उनके द्वारा जैन शिक्षकों में विस्तार के साथ इसका संबंध जैन धर्म कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 26 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन हमारे बचते हैं जैन धर्म से रिलेटेड। इनको फटाफट से देख लेते हैं। 1 से 2 मिनट लगेगा। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कहाँ पर प्राप्त किया? पावा में। परिनिर्वाण इन्होंने कहाँ पर? किसने? महावीर ने। यहाँ पर जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में। महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा, कौन सी? मल्ल महाजन की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य के, कहाँ पर है पावापुरी? बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे तथा पहले यहाँ पर आदिनाथ थे। आदिनाथ या ऋषभदेव कुछ भी हो सकता है, दोनों याद रखने हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। त्रिपिटक बुद्ध से संबंधित है, यहाँ पर पजल नहीं होना है आपको। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है और इसके अंतर्गत 12 अंग, कितने? 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकरण और 6 छिद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र आते हैं। बुद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। 29 क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध एक शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो चंद्रगुप्त ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ऐसे थे जिन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया और उनके जैन साधु भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा लेकर क्या श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग किया। यहाँ पर उन्होंने अपना उपवास द्वारा शरीर त्यागा, ये नाम याद रखना है। श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? जैन केंद्र स्थित है ये श्रवणबेलगोला में जैन केंद्र स्थित है दक्षिण भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। गुड नाइट, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।